परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। सभी प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, सारा आदर महिमा तेरे नाम को देते हैं खुदा यीशु मसीह। प्रभु तूने अपने महान अनुग्रह से हमें संभाल कर रखा मेरे प्रभु। तूने कहा जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। प्रभु हम कुछ भी नहीं है खुदावन, सब कुछ तू है खुदा यीशु मसीह। तेरा कलाम प्रभु पढ़ा है कि जब तुम समर्थ पाओगे तो दुनिया के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु आज एक एक भाई बहन उसी समर्थ से भर जाए मेरे प्रभु, और दुनिया के शोर तक तेरा गवाह ठहरे मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं मांगता हूँ मेरे प्रभु, जैसे तूने एलिया को इस्तेमाल किया मेरे प्रभु, जैसे तूने भाई ब्रानम को इस्तेमाल किया मेरे प्रभु, वैसे यहाँ पर बैठे अपने एक एक और बेटे बेटी को इस्तेमाल कर खुदा यीशु मसीह। इन लिखतों को हम पर खोल खुदा यीशु मसीह मेरे प्रभु। तो अपने वचन का स्वयं अनुवादक है मेरे प्रभु। सबको आशीष मिले, सबको बरकत मिले। मैं अपने कमज़ोर से जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, मेरी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। आप सब आनंदित हैं? तो फिर आमीन कैसा आना चाहिए? हालेलुया कैसे होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? प्रभु आप सबको बरकत दे। देखिए पूरा सप्ताह एक बेचैनी सी रहती है कि कब संडे को हम सब फिर इकट्ठे हों और प्रभु की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम अंत समय में रह रहे हैं, अब समय और नहीं है, परमेश्वर जल्द आने वाले हैं। आमीन। किसी भी घड़ी देखिए पहली आमद प्रभु यीशु मसीह की, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की और भविष्यकर्ताओं ने। आमीन। तो प्रभु की आमद का पहले से प्रचार किया जा रहा था, पहली आमद के बारे में पहले से ही प्रचार किया जा रहा था। तो देखिए प्रभु आए, लोगों के बीच में रहे, देह में प्रकट हुए, प्रचार किया और लोगों ने क्रूस पर भी चढ़ा दिया। आमीन। और लोगों को पता भी नहीं चला कि पहली आमद हो गई है। आमीन। पहली आमद हो गई है। जो बड़े बड़े ज्ञानवान बने हुए थे, फकीर फरीसी, व्यवस्था को जानने वाले, वो यशायाह नबी की पुस्तक भी पढ़ते होंगे जरूर, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। आमीन। वो एक बेटे को क्या देगी? तुम उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब परमेश्वर अपने लोगों में है, हमारे बीच में है। आमीन। पापों से छुड़ाने वाला। तो ये बात कही थी, एक कुंवारी गर्भवती हुई, उसने बेटे को जन्म दिया, तो लोगों ने उसको सताया, मरियम को। आमीन। यीशु मसीह के बारे में कैसी बातें की व्यवस्था को जानने वालों ने। पहली आमद के बारे में इतना प्रचार किया था कि प्रभु हमारे बीच में मसीह आएगा। आमीन। हमारे बीच में, और मसीह आया और चला भी गया, लोगों को पता नहीं चला। और दूसरी आमद के बारे में तो ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दिन किसके माफिक आएगा? चोर के माफिक। तो इसका कैसे पता चलेगा? आमीन। जब पहली के बारे में इतना खुल्लम खुल्ला प्रचार किया गया, उसका नहीं लोगों को पता चला, तो दूसरी के बारे में तो ये कहा गया है कि परमेश्वर का दिन एक चोर की नहीं आएगा। इसके बारे में अब कैसा पता चलेगा? इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि हमें सातवें दूत का प्रचार सुनना होगा। आमीन। हमें समय का संदेश, हम किस घड़ी में रह रहे हैं, किस काल में रह रहे हैं, कौन सा युग है। आमीन। संदेशवाहक कौन है, और हमें
इन चिन्हों को देखना होगा। आमीन। संदेश वाहक की भविष्यवाणी को देखना होगा, अंत समय के चिन्हों को देखना होगा कि हम अब समय कितना बचा है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हमें वचन को पूरी रीति से हमें परमेश्वर की भक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करनी होगी। परमेश्वर की भक्ति कैसे करनी होगी? क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय जल्दी से बीत रहा है। कितनी जल्दी समय बीत रहा है आप देख रहे हैं ना। आमीन। तो इसलिए अपने समय को लाभदायक करें, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, आत्मा सच्चाई से करें। आमीन। और हमने वचन पढ़ा प्रेरितों का कार्य 1:8, उससे पहले लिखा कि यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की उस बात को जोना कि जब तुम आग और पवित्र आत्मा से क्या पाओगे? बपतिस्मा। थोड़े दिनों में तुम किससे बपतिस्मा पाओगे? आग और पवित्र आत्मा से। तो पहले चेलों पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। आमीन। पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों के ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। हमारे युग के नबी ने कहा, भाई ब्रानम ने, कि वो आग का खंबा पिलर ऑफ फायर, जब आग के खंबे ने पौलुस से मुलाकात की दमिश्क के रास्ते में, तो आग के खंबे ने क्या कहा कि मैं कौन हूँ? बताए कोई भाई बहनों में से मुझे, क्या कहा आग के खंबे ने कि मैं कौन हूँ? यीशु हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो फिर ये पिलर ऑफ फायर कौन है? ये हमारे प्रभु यीशु हैं। मूसा को जो आग की झाड़ी में मिला था पिलर ऑफ फायर, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। जो इजराइलियों की मिस्र में से जब वो बाहर निकले, तो जो इजराइलियों को रात को आग का खंबा और दिन को बादल का खंबा बनकर अगुवाई करता था, वो कौन था? प्रभु यीशु था। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह है। आग की झाड़ी में जब मूसा ने बात की कि प्रभु मैं उनसे क्या कहूँगा कि मुझे किसने भेजा है, तेरा नाम क्या है, तो क्या कहा? मैं हूँ, मैं सो हूँ जो हूँ, मैं हूँ। आमीन। तो यीशु मसीह ने क्या कहा जब लोगों से बात कर रहा था वो, कि इससे पहले कि इब्राहिम हो मैं हूँ। अब उन्होंने कहा कि तेरी उम्र तो 50 से भी कम लगती है, तो अब्राहम जो इतने सालों पहले आया, तो उससे पहले कैसे तू था? तो पत्थर उठा लिए होंगे। आमीन। तो इसका मतलब जब इब्राहिम था, उससे पहले भी यीशु मसीह था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। आदि और अनंत हूँ। आमीन। अब्राहम से पहले भी हमारे प्रभु यीशु मसीह थे। आमीन। वो कौन थे? यीशु मसीह, वो ही आत्मा जो जल पर मंडरा रहा था उत्पत्ति 1 में, जिसने कहा परमेश्वर, कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, जिसने कहा आकाश बन जाए आकाश, पृथ्वी बन जाए पृथ्वी, वो प्रभु यीशु मसीह थे जिन्होंने सृष्टि की थी। आमीन। इसलिए पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का क्या है? यीशु मसीह है। अब इन बातों को समझने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा होना जरूरी है। ये बातें ही, पवित्र आत्मा ही आपको इन बातों पर विश्वास करना सिखा सकता है। आमीन। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप ये विश्वास नहीं कर सकते कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो आज का जो मेरा विषय है पवित्र आत्मा। आमीन। आप पहले भी जानते हैं और गहराई से जाने कि पवित्र आत्मा है क्या। आमीन। पवित्र आत्मा है क्या, उसके काम क्या हैं, वो किस लिए है, उसका नाम क्या है। आमीन। उसका नाम क्या है? आप में से कौन कौन जानता है पवित्र आत्मा का नाम? बाइबल में कहाँ पर लिखा हुआ है?
पवित्र आत्मा का नाम कहाँ लिखा बाइबल में? ध्यान से इन बातों को लिखें। यूहन्ना 14:26 में, यूहन्ना 14:26 में एक भाई ने प्रचार किया, तो मैंने भाई का प्रचार सुना। तो भाई बपतिस्मे पर प्रचार कर रहे थे और भाई ने कहा पवित्र आत्मा का कोई नाम ही नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई नाम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब से कि ब्रदर आप यूहन्ना 14:26 पढ़े। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से? कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो आप लिखतों को पढ़ें, फिर उसके बाद बपतिस्मे पर क्या करें? प्रचार करें। आमीन, हालेलुया। तो देखिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि यरूशलेम को अभी मत छोड़ना। जब तक पतरस ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, उसने 3 बार मसीह का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पवित्र आत्मा पाया, वो पहले डरा होगा। लोगों ने कहा मैंने इसको यीशु के साथ देखा, जो उसका चेला है। तो पतरस ने कहा नहीं, मैं वो उसके साथ नहीं हूँ। तो जैसे ही पतरस ने पवित्र आत्मा पा लिया, तो वो पतरस अब कोठरी से नीचे उतर आया और क्या कर रहा है? आकर प्रचार कर रहा है। पवित्र आत्मा पाकर क्या कर रहा है? अब प्रचार कर रहा है। जो डर रहा था अब खुल्लम खुल्ला मसीह का क्या कर रहा है? वो प्रचार कर रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओगे तुम यरूशलेम में। वो दुआ करते रहे, जब पवित्र आत्मा पा लिया, उन्होंने समर्थ पाया, फिर वो गवाह ठहरे। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हम किस आत्मा की प्रेरणा से चल रहे हैं? हमारी अगुवाई कौन सा आत्मा कर रहा है? बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1 यूहन्ना 4 अध्याय, उसमें क्या लिखा है? 4:4 में कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। आमीन। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। इसको आपको परखना होगा वचन के अनुसार, क्योंकि जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर ने मूसा को समर्थ दी, तो जब हारून की छड़ी मूसा ने फेंकी तो वो छड़ी अजगर बन गई। तो वो छड़ी अब फिरौन के पास भी जादूगर थे, जुनेस जबरेस, आमीन, उन्होंने भी छड़ियाँ फेंकी तो वो भी क्या बन गई? सांप बन गई। आज भी उन 2 जादूगरों का आत्मा काम कर रहा है। समझे आप इस बात को? जुनेस जबरेस का आत्मा आज भी काम कर रहा है धरती पर। वो भी अपने जादूगरी से लोगों को भरमा रहे हैं। इन बातों को याद रखना आपने। आमीन। अगर मूसा ने छड़ी फेंकी तो अजगर बन गई, तो उन जादूगरों ने भी फेंकी तो क्या बन गया? वो मूसा का मुकाबला करने के लिए उसके सामने खड़े होते थे। मूसा उस समय का वचन था। मूसा समय का क्या था? वचन था, जिसे परमेश्वर से वचन मिलता था, आगे आके वो अपने लोगों को सुनाता था। आमीन। तो आज भी वो आत्माएं धरती पर काम कर रही हैं। आप उनसे भ्रमित मत हो। आप उनको उनके कामों से पहचानोगे। आप उनको कैसे पहचानोगे? उनके कि ये आत्माएं परमेश्वर की ओर से हैं कि धरती के ईश्वर की ओर से हैं। किसकी ओर से हैं? धरती के ईश्वर की ओर से। और बाइबल में लिखा है संसार के लोगों की बुद्धि, आंखें धरती के ईश्वर ने क्या कर दी हैं? अंधी कर दी हैं। आमीन। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। ये हम पर महान अनुग्रह है कि हम इस समय में, अंत समय में इस संदेश के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। कौन कौन अपने ऊपर ये महान अनुग्रह समझता है प्रभु की? हम इस योग्य थे कि हमें नबी का पता चल जाता। आमीन। हमें कलीसिया कालों का पता चलता, हमें बपतिस्मे का पता चलता। हमें इन बातों का पता नहीं चल सकता था। हमारी इतनी बुद्धि नहीं थी, हम इतने ज्ञानवान नहीं थे। ये हमारी समझ के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। आमीन।
हम भी मनमानी के साथ परमेश्वर की आराधना करते थे, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से कृपा है, मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है। आमीन। तो प्रभु की महिमा करते हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा आपको संसार से निकालकर वचन में लेकर आता है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपका वकील है, आपका सहायक है, आपकी मदद करता है प्रभु की आराधना कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। आमीन, हालेलुया। तो हमें इन बातों के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। देखिए, जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया तो फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम की क्या दी? गवाही दी। जब उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, फिर उन्होंने किसके नाम की गवाही दी? प्रभु यीशु मसीह के। पतरस बोल उठा पवित्र आत्मा से भरकर कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा पाओगे। तो तुम समझे इस बात को कि अपने अपने पापों की 2:38 तो तुम पवित्र, अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो। अब यहाँ ही हम 19वें अध्याय में पढ़ते हैं, जब संत पौलुस यीशु कुछ चेलों से मिले तो संत पौलुस ने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने क्या कहा? पवित्र आत्मा, इसकी तो हमने कभी चर्चा भी नहीं सुनी, इसकी तो हमने कभी। तो संत पौलुस ने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा यूहन्ना का। तो संत पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो कहा था, ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आएगा उस पर क्या करना? विश्वास करना। आमीन। तो फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से संत पौलुस ने उनको बपतिस्मा दिया, उनके सिर पर हाथ रखे, तो फिर उन पर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। किसने हाथ रखे? संत पौलुस ने। संत पौलुस ने किसके बपतिस्मे का प्रचार किया था? प्रभु यीशु मसीह के नाम का। संत पौलुस किसका चेला था? यीशु मसीह का चेला था। आमीन, हालेलुया। अब चेले हाथ रखते हैं तो तब पवित्र आत्मा मिला था। आमीन। पहले वो शिक्षा भी होनी चाहिए आपके अंदर, तो फिर हाथ रखेंगे तो। आमीन। तो देखिए, पवित्र आत्मा क्या है हम निकालेंगे। यूहन्ना उसका 14 आराम के साथ बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। कौन सा? 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 21 तक पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, जो कोई प्रभु से प्रेम करता है तो वो उसके वचन को मानेगा। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सबसे पहले क्या करोगे? मेरे वचन की आज्ञाकारी करोगे। आमीन। आगे चलेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा ही सत्य का आत्मा है। सबसे पहले इस बात को जाने, पवित्र आत्मा ही किसका आत्मा है? सत्य। इसमें जरा भी झूठी बातें, झूठी आराधना नहीं है। जहाँ भी जरा भी दिखावटीपन, मनगढ़ंत बातें नहीं है। आमीन। आमीन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वचन से बाहर है, क्योंकि लिखा है सत्य का आत्मा। अब सत्य क्या है बताएं आप? सत्य, देखिए, धरती पर जो कुछ भी है सब झूठा है। समझे इस बात को? एक बच्चा अपने बाप से जिद कर रहा है कि मैंने ये मिठाई खानी है। बहुत जिद की, बाप ने मिठाई लाकर दे दी, खा ली, पेट भर गया, दोबारा वो मिठाई नहीं खा रहा। आमीन, हालेलुया। छोड़ दिया उसको खाना उसने, मेरा पेट भर गया है। आमीन। उसका रस खत्म हो गया, उसके प्रति उसकी इच्छा खत्म होगी।
जो लोग हम देख रहे हैं आज हैं, कल शायद नहीं होंगे। आमीन। जो जंगल सामने देख रहे हैं आज हैं, शायद कल नहीं होंगे। नदियां सूखकर नालियां बन चुकी हैं। कुछ भी सच्चा धरती पर नहीं है, सब कुछ झूठ है। आमीन। सब कुछ है, हर एक नाम धरती पर क्या है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। आमीन। समझे इस बात को आप? हम सब, कोई भी नहीं रहेगा धरती पर, जो सब झूठा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, कुछ भी हैं, कलाकार, सब झूठा है, सब खत्म होने वाला है। अगर सच्चा है कोई तो वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। इसका मतलब सत्य का आत्मा का मतलब है परमेश्वर का आत्मा। सत्य केवल परमेश्वर है, बाकी सब कुछ क्या है? झूठ है। आमीन। आगे चलेंगे। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ने उसे देखता है और ना उसे जानता है। देखिए, सत्य के आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कौन कौन यीशु मसीह को देख रहा है? बताएं। आमीन। कहाँ पर है यीशु मसीह? वो हमारे बीच में है। आमीन। मैं महसूस करता हूँ कि वो हमारे बीच में है। मैं इस बात का महसूस करता हूँ, मैं इस बात पर पूरा स्थिर हूँ। मेरा विश्वास है कि जब मैं रात को सोता हूँ, मेरा प्रभु नहीं सोता, उसकी आंखें मेरी ओर लगी होती हैं। आमीन। हालेलुया। उसने कहा है, ना मैं सोता ना मैं उंगलाता हूँ। मेरा प्रभु ऐसा नहीं है कि पहले मैंने उसको सुलाया, बाहर से ताला लगाया और सो गया खुद जाकर। मैं सो रहा हूँ, मैं चैन से सोऊं, मैं आराम से सोऊं, इसलिए मेरा प्रभु नहीं सोता। आमीन। हालेलुया। ऐसा ही आपके साथ भी है, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं, संसार उसको नहीं देख सकता, क्योंकि संसार के पास आत्मिक आंखें नहीं हैं, उनके पास संसारिक आंखें हैं। जैसे जब तक गेहजी की संसारिक आंखें थी तो वो डर रहा था। अलीशा को कहा कि देख, फौजों ने हमें घेर लिया है। तो अलीशा ने कहा, मैं चाहता हूं तेरी आंखें खुल जाएं। अब वो देख भी रहा था, फिर भी कौन सी आंखें थी जो अलीशा ने कहा था खुल जाएं? वो उसकी आत्मिक आंखें थी। आमीन। और जैसे ही आत्मिक आंखें खुली तो क्या देखा? अलीशा की ओर स्वर्गदूत आग वाले रथों पर बैठे हुए हैं। आमीन। तो इन आत्मिक आंखों से हम तो मसीह को देख रहे हैं। हमारा मसीह तो कभी हमसे दूर नहीं हुआ। आमीन। अगर कोई भी विश्वासी ऐसी प्रेरणा से प्रभु पर विश्वास करेगा तो वो कभी भी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस बात को जानता होगा कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आमीन। समझे आप इस बात को? कौन कौन इस बात को विश्वास करता है? आमीन। एक बार एक बाप ने अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे काम का, किसी को, उसके 2 बेटे थे, उन दोनों में से किसी को अपने सारे काम का क्या बनाना था? हेड बनाना था, उसके अंडर में करना था, इंचार्ज बनाना था, सारा कारोबार, संपत्ति, सब कुछ उसको देना था। तो उन्होंने, उस बाप ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सोचा कि वो धार्मिक बंदा था। वो उनका बाप कैसा था? थोड़ा, उसका बाप धार्मिक बंदा था। तो उसने अपने 2 बेटे लिए और दोनों को कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें 2 ये मुर्गियां दी हैं, मुर्गे दिए हैं। आमीन। इनको ऐसे जगह पर काट कर लाना है जहाँ पर कोई ना देखता हो, जहाँ पर कोई ना देखता हो। तो एक बेटा गया, उसने थोड़ी दूर गया, 1-1.5 किलोमीटर, उसने देखा जंगल है, आसपास कोई नहीं देख रहा, काटा। उसने कहा मैं पहले जल्दी जाता हूँ अपने भाई से। जल्दी से काटा और अपने बाप के सामने, पिताजी देखिए, मैं ऐसी जगह पर गया, कोई नहीं देख रहा था, मैंने इसको काटा और आपके लिए लिया है, मैं पहले आ गया। पिताजी कहते बैठ जा बेटा। अब दूसरे वाला, वो भी जा रहा है, वो एक ऐसी जगह पर गया, उसने देखा यहाँ पर कोई नहीं देख रहा। जब काट रहे देखा तो उसने कहा यहाँ पर तो मुझे सारी प्रकृति देख रही है। आमीन। फिर आगे चला गया। ऐसे करते करते कहीं पर कोई देख रहा, कोई देख रहा, कोई देख रहा। लास्ट में वो एक ऐसे निर्जन से स्थल पर चला गया जहाँ पर उसने सोचा भी अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा। जैसे ही उसको काटने लगा तो उसने कहा ओहो, ये मुर्गा मुझे देख रहा है।
ये मुर्गा मुझे, उसने मुर्गे की आंखों पर क्या बांध दिया? पट्टी बांध दी। फिर काटने लगा। अब मैं मुर्गे को देख रहा हूँ, फिर अपनी आंख में भी क्या बांध ली? अब हमें कोई नहीं। फिर उठाया जैसे उसे काटने के लिए, उसने फिर कहा अब भी हम दोनों को वो ऊपर वाला देख रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर हमें कोई देख नहीं रहा। आमीन। तो वो वैसे ही मुर्गा उठाकर अपने बाप के पास चला गया, जीवती लेकर। उसके बाप ने पूछा, बेटा तूने इसको नहीं काटा? उसने कहा, पिताजी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पर कोई देख नहीं रहा। मैं अंत पे ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ मुझे ये लगा कि ये मुझे देख रहा है, मैंने इसकी आंखों को बांधा। फिर मुझे लगा मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों को बांधा। और जब मैंने देखा कि हम दोनों को परमेश्वर देख रहा है, तो फिर पिता ऐसी कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर हमें कोई देख नहीं रहा। तो एक विश्वासी के अंदर, और पिता ने कहा सारी संपत्ति का मालिक तू है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही अगर एक विश्वासी सोचे कि मुझे घर में, मेरे दफ्तर में, मेरे परिवार में, बाहर हर जगह पर परमेश्वर देख रहा है, तो कभी भी वचन से बाहर नहीं होगा। आमीन। अपने पास्टर के सामने मत डरे, उसके सामने ही मत बने। आप जब अपने घर में हैं, बाजारों में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का खौफ करें। आमीन। क्योंकि उद्धार परमेश्वर की ओर से होना आपका। तो डरे खुदा से, ये सोचें कि वो हमें देख रहा है। इसलिए हम महसूस करते हैं विश्वासी की परमेश्वर हमारे बीच में है, लेकिन संसार का आत्मा परमेश्वर को नहीं देख सकता, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि संसार के ईश्वर ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं, वो नहीं देख सकते, लेकिन आपकी खोल दी गई हैं लहू के द्वारा, यीशु मसीह के। आगे चलेंगे। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम्हारे साथ रहता है। फिर इसका मतलब वो सत्य का आत्मा कौन हुआ? जब चेलों से ये बात कर रहा है, चेलों के साथ कौन रहता था? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है। आमीन। समझे इस बात को? यीशु मसीह वो सत्य का आत्मा था, और थोड़े दिनों में तुम्हारे बीच में होगा। पहले देह में, बॉडी में, एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह उनके साथ था, फिर आत्मा के रूप में उनके बीच में था। आमीन। समझे आप इस बात को? पहले उनके साथ था, फिर उनके बीच में था। तभी तो पतरस ने कहा था कि पैसा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। फिर उस लंगड़े को, और वो चलने फिरने लग पड़ा। उसके अंदर से किसने कहा था उठने के लिए? उसी पवित्र आत्मा ने, सत्य के आत्मा ने, यीशु मसीह के आत्मा ने। समझे आप? आगे चलेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर रह गई है, संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे। आमीन। क्योंकि उस वक्त वो देह में था, सब लोग उसको देखते होंगे। फकी फरीसी भी देख रहे थे, दुनियावी लोग भी देख रहे थे। आमीन। लेकिन अब वो आत्मा के रूप में है, सिर्फ और सिर्फ उसकी दुल्हन उसको देख पा रही है। आमीन। आप देख रहे हैं ना मसीह को कैसे काम करता है यीशु मसीह। आमीन। ये यीशु मसीह का आत्मा है। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं अपने चेलों को कि थोड़े देर के बाद तुम मुझे देखोगे, वो मुझे नहीं देखोगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही है। समझे आप इस बात को? कौन कौन समझा? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा का कि परमेश्वर अब आपके साथ नहीं, आपके बीच में है। आमीन। आपके अंदर है वो। इसलिए मसीह को अपने अंदर जन्म लेने दे, उसे अपने अंदर बढ़ने दे। जब वो आपके दिल के दरवाजे को खटखटाए तो अपने मनों को मोटा मत करें, उसे अपने अंदर आने दे, उसे जन्म लेने दे। आमीन। जो वचन का पेड़, वो बीज जब आपके अंदर डाले तो उस बीज की रखवाली करें, अपनी निष्ठा की संभाल करें, अपने विश्वास की रखवाली करें। आमीन। और उसको खाद दें, प्रार्थना की, दुआ की, संगति की, विश्वास की। आमीन। उस बीज को बढ़ने दें,
फिर उसमें इतने फल आएंगे कि जो आपके साथ हो। आमीन हालेलुया। क्योंकि कहा है जो डाली फल लाएगी वो बचाई जाएगी, जो नहीं लाएगी उसको आग में डाल दिया जाएगा। उस बीज को बढ़ने दें, उस आत्मा को अपने अंदर काम करने दें। तो पवित्र आत्मा कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। आमीन। आगे चलेंगे। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। मैं अपने पिता में हूँ, मैं और पिता एक हूँ। जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देख लिया। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। आमीन। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने पिता को नहीं देखा? तो फिर पिता कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं अपने पिता के बीच में हूँ और तुम मेरे बीच में हो। आमीन हालेलुया। सब पर एक जैसा आत्मा। पेंतीकोस्ट के दिन वो आग का खंबा, हमारे युग के नबी ने कहा, आग का खंबा आग की जीभें बनकर सब पर उतर आया। परमेश्वर ने अपने आप को एक समानता में सबके अंदर उड़ेल दिया, अपने आप को एक समानता में सब में बांट दिया, हर किसी को एक जैसा आत्मा। आमीन। आगे चलेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जो जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञा को क्या करेगा? मानेगा, और मैं अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। बगैर पवित्र आत्मा के, आमीन, आप इस प्रकाशन को नहीं जान सकते। बगैर पवित्र आत्मा के आप ये नहीं मान सकते कि भाई ब्रानम मलाकी 4 है। बगैर पवित्र आत्मा के आपको दुल्हन के संदेश का समझ नहीं आ सकती। आमीन हालेलुया। देखिए, अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर में बहुत बढ़ रहा हूँ, इन दिनों में मेरी परमेश्वर में बड़ी तरक्की हुई है, आमीन, मैं परमेश्वर में बहुत बढ़ रहा हूँ, तो परमेश्वर में बढ़ना क्या है? परमेश्वर आपको मिल रहा है, आप कैसे जानेंगे क्या परमेश्वर के और करीब आए हैं? हमारे युग के नबी ने कहा कि परमेश्वर जब भी किसी पर प्रकट होता है, अपने वेदों के खुलने के द्वारा प्रकट होता है, अपने वचन के प्रकाशन के द्वारा। प्रकाशन ही परमेश्वर है। क्या पौलुस पर ऐसे प्रकट नहीं हुआ? आग का खंबा बोला नहीं कि मैं यीशु हूँ? आमीन हालेलुया। प्रकाशन नहीं हुआ पौलुस को कि ये तो वही आग का खंबा है जो मूसा को उस झाड़ी में दिखा था और इसमें आवाज आई यीशु। आमीन। इसका मतलब वो मैं हूँ यीशु है। तो पौलुस को प्रकाश ही नहीं हुआ क्या वहाँ पर? तो पौलुस को कैसे मिला परमेश्वर? प्रकाशन के द्वारा मिला। अगर आप कहें कि मुझे परमेश्वर की प्राप्ति हो रही है, मैं खुदा के समीप जा रहा हूँ, तो परमेश्वर आप पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट होगा, आप पर संदेश खुलेगा, आप पर वचन के भेद खुलेंगे, आप वचन को और गहराई से जान पाएंगे। परमेश्वर ऐसे मिलता है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन सा पढ़ा हमने? आए कहाँ पर है हम? 21 पढ़ दिए। 21? हाँ जी। 26 पढ़ेंगे अब। परंतु सहायकर्ता पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा। सहायक आपने देखा कि थोड़े, अब तुम मुझे देखते हो, नहीं देखोगे, फिर थोड़े दिनों के बाद तुम मुझे देखोगे। आमीन। तुम मुझे देखते हो, संसार मुझे नहीं देख पाएगा। आमीन। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़े दिनों में तुम्हारे बीच में होऊंगा, मैं पिता तुम्हारे लिए सहायक भेजेगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं यीशु मसीह जी? अपने बारे में बात कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ें, इन लिखतों को घर में जाकर। पवित्र आत्मा और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। पवित्र आत्मा और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अगर आग का खंभा चेलों पर उतरा, आग की जीभें बनकर, और लिखा सब पवित्र आत्मा से भर गए, और भाई ब्राह्मण ने कहा परमेश्वर ने एक समानता में अपने आप को सब पर बांट दिया, समय बांट दिया। अगर वो आग का खंभा पवित्र आत्मा है, आमीन,
वो आग का खंभा क्या है? तो आग के खंभे से आवाज क्या आई थी जब पौलुस को मिला था कि मैं कौन हूं? तो जब निर्गमन में मूसा को मिला था तो आग की झाड़ी में से क्या आवाज आई? मैं हूं सो हूं। आमीन। तो यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब इब्राहिम था उससे पहले भी मैं हूं। तो फिर आग का खंभा कौन हुआ? तो वो पवित्र आत्मा बनकर जब उतरा तो पवित्र आत्मा कौन है? फिर प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। इन बातों में पक्के हो जाएं आप। ये बातें आप समर्थ पा रहे हैं ना? जब तुम समर्थ पाओगे तो दुनिया के शोर तक क्या ठहरोगे? ये आपको समर्थ जी पा रहे हैं आप। इसके बाद आप गवाह ठहरोगे जाकर। आमीन। कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। तो अब हमने पढ़ा यूहन्ना 14:26 में कि पवित्र आत्मा जिसे पिता किसके नाम से भेजेगा? मेरे नाम से। तो पवित्र आत्मा का नाम क्या हुआ? साफ लिखा हुआ है। आमीन। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं यीशु और है, पिता और है और पवित्र आत्मा कोई और है? आमीन। हमने तो त्रिशक्ति को मान लिया, हमने 3 परमेश्वर बना दिए। आमीन। बाइबल में कहीं भी 3 परमेश्वरों की जगह नहीं है। लिखा है हे इज़राइल सुन, तेरा एक ही प्रभु एक ही परमेश्वर है। आमीन। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में जो उसको मसीह का प्रकाशन हुआ था क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अनंत हूं। आमीन। बाइबल जैसे ही हम खोलते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था, परमेश्वरों का नहीं लिखा हुआ। आमीन। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था, परमेश्वरों का नहीं लिखा हुआ। आमीन। इसलिए एक ही परमेश्वर है, एक ही उसका नाम है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। कोई 3 परमेश्वर नहीं है। ये झूठी शिक्षा है, इसको उखाड़ कर किसने फेंकना है? ये हमारी जिम्मेवारी है। आमीन। जंगली बूटी को किसने उखाड़ना है? आमीन, हालेलुया। झूठी शिक्षा को किसने लताड़ना है? आमीन। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। अब आप किसकी अगुवाई से चल रहे हैं? आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहे हैं, तभी आप आमीन हालेलुया कर पा रहे हो। आमीन। आप आमीन हालेलुया क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। वो किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा नहीं करता। आप पौलुस के जैसे विश्वास में आए, आप पतरस के जैसे विश्वास में आए। विश्वास करते हैं आप इन बातों को? आप पौलुस के जैसे आए, आपके भी कपड़े को छूकर रोगी चंगे हो जाएंगे। वो किसी से कम ज्यादा नहीं करता। उस विश्वास में आना पड़ेगा हमें, उस समर्पण में आना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, परमेश्वर को सर्वोत्तम स्थान देना पड़ेगा। सबसे पहले परमेश्वर को रखना पड़ेगा, उसके बाद हमारी जरूरतें होंगी। आमीन। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, परमेश्वर से आगे कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। तो फिर आप उन बातों को जान पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा वकील है, पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है, उसमें जरा भी झूठ नहीं। वो सत्य का आत्मा है। संसार उसे नहीं जानता, आप जानते हैं। वो आपको संसार के रीति रिवाजों से बाहर निकालता है, वो आपको अलग करता है, रैप्चर के लिए तैयार करता है। पवित्र आत्मा आपको अलग करता है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? पौलुस को किया ना अलग। आमीन। संत पौलुस को अलग किया। पवित्र आत्मा आपको संसार से निकालकर वचन के अंदर लेकर आता है, आपको संसार में लेकर नहीं जाता। आमीन। आपको संसार के झूठे रीति रिवाजों से बाहर निकालता है, अलग करता है मसीह के लिए, उसकी आमद के लिए, रैप्चर के लिए। आमीन। आपकी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा। समझे आप इस बात को? कौन कौन समझ रहा है? प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। पवित्र आत्मा आप पर मोहर है। आप देखा, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो जो हमारा सामान होता है, जब उससे हमने एक डब्बा होता है जहाँ पर सामान रखा होता है। आमीन। जहाँ पर ज़्यादा सामान है
जो हमारे पास भारी सामान हो, ज़्यादा लागत हो, तो वो उस डब्बे में रख दिया जाता है। उस डब्बे को पहले सील किया जाता है उस सामान को, और उसके बाद चेक करने वाले भाई आते हैं, उस पर मोहर लगाते हैं। सामान पर क्या लगाते हैं? मोहर लगाते हैं कि अब ये क्या है, फाइनल है, इसे डब्बे में रख दिया जाए। ये जाने के लिए, सफ़र के लिए पवित्र आत्मा वो मोहर है आपके ऊपर। समझे आप? वो मोहर है, एक जीवन है, एक जीवन है, मसीह का जीवन है। जब वो जीवन आपके अंदर होगा, वो आप जीवन जी रहे होंगे, तो आप रैप्चरिंग फेथ के लिए, आप रैप्चर के लिए तैयार होते हैं। आमीन। रैप्चर में जाना इतना आसान नहीं है। 20 लाख में से 2 लोगों के बारे में कहा गया। आमीन। आपकी दौड़ ये हो कि उन 2 में से 1 मैं हूं। आमीन। यहोशू और कलेब भी उस वादे के देश में जा सके थे। तो मैं विश्वास करता हूं कि वो यहोशू आज का, कलेब आज हमारे बीच में होना चाहिए, बल्कि यहां पर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप पर क्या करता है? मोहर करता है। पवित्र आत्मा और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम निकालेंगे यूहन्ना 16, उसकी 12-13, फिर 14। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैंने तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, तुम सह नहीं सकते, पर जब वो सत्य का आत्मा आएगा, फिर पढ़ेंगे आगे, वह तुम्हें और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये सत्य का आत्मा कब आया था चेलों के ऊपर? पेंटिकोस्ट के दिन। पेंटिकोस्ट के दिन। और फिर उसने क्या कहा था पतरस ने? मन फिराओ, तौबा करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। मन फिराओ, तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो ये सत्य का आत्मा तो उतरा था उन लोगों के ऊपर। तो जब तक आपके अंदर ये सत्य का आत्मा नहीं आता, आप इन लिखतों को नहीं जान सकते। आमीन। पवित्र आत्मा ही आपकी अगुवाई करेगा इन वचनों के भेद को खोलने के लिए आपके ऊपर। आमीन। ये वचन आप पर खुले, पवित्र आत्मा ही आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। इसलिए दुआ करें कि प्रभु मैं किससे भर जाऊं? सत्य के आत्मा से भर जाऊं। मेरे अंदर जो कमियां हैं, गिरावट हैं, जो इस आत्मा को मेरे जीवन में काम नहीं करने देता, तेरी आत्मा को उन कमियों को दूर कर दे। मैं पूरी रीति से पवित्र आत्मा से एक भरा हुआ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं आत्मा के द्वारा चलाया चलना चाहता हूँ। मैं आत्मा की अगुवाई में अपने परिवार को पालना चाहता हूँ। मैं आत्मा की अगुवाई में अपने काम धंधे करना चाहता हूँ। मैं आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। आमीन। समझे आप इस बात को? हर जगह पहल किसको दें? परमेश्वर को दे। आमीन। तो पढ़ेंगे 14 तक पढ़ना हमने। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से वह लेकर मेरी महिमा करेगा। देखा आपने इस बात को पकड़ा कि जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, वो किसकी महिमा करेगा? मेरी महिमा। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि जब सत्य का आत्मा आएगा, वो मेरी महिमा करेगा। तो जब पेंतीकोस्ट के दिन वो आत्मा चेलों पर उतरा, तो उन्होंने तो यीशु की महिमा की कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आमीन। तभी यीशु मसीह ने कहा था वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो मेरी क्या करेगा? महिमा करेगा। तो उन्होंने महिमा की यीशु मसीह की। आमीन। कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही पापों की क्षमा है। देखिए, जब तक कोई भी जन, आमीन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेता, उसके पाप बने हुए हैं। आमीन। उसके पाप माफ नहीं हो। आमीन। ये बाइबल में बात दर्ज है, इसको कोई काट नहीं सकता। उसके पाप बने हुए हैं, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए एक ही नाम दिया गया है, और नाम प्रभु यीशु मसीह है। संत पतरस ने क्या कहा? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने पापों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। अगर जब तक नहीं लिया तो पाप बने हुए हैं। आमीन। हालेलुया। बीमार चंगे हो सकते हैं, अद्भुत काम हो सकते हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन पाप बने हुए हैं।
समझे आप इस बात को? आशीष आ सकती है, तरक्की मिल सकती है, लेकिन पाप बने हुए हैं। मत्ती 7:21 इन लोगों के बारे में ही बयान करता है। हम आगे चलेंगे। मैं लेकर तुम्हें बताएगा, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मैं 16 और 17। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। देखा आपने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? थोड़ी देर में तुम मुझे, फिर थोड़ी देर में मुझे। आमीन। क्योंकि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था। अब उसको देह में वो देखने वाले नहीं था, अब उसको आत्मा में वो देखने जा रहे थे। समझे इस बात को चेले? अब उसको किस में देखने जा रहे थे? आत्मा में। देह में नहीं देखा। देह में तो उसको, देह को तो क्रूस पर चढ़ा दिया। अब वो आत्मा में एक समानता पे सब पर उतरा। तो पवित्र आत्मा फिर कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कोई और आत्मा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। अब इसमें जरा भी झूठ नहीं है। अगर किसी भाई बहन ने पवित्र आत्मा पाया है, उसकी आराधना वचन से हटकर है, तो फिर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, कोई और ही आत्मा है। आमीन। फिर और ही आत्मा है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने मसीह जीवन को वचन के अनुसार चलाना। अपने आप को बाइबल अर्थात वचन के सामने रखें। बाइबल एक आईना है, ये वचन एक आईना है, दर्पण है। अपने जीवन को इसके सामने रखें। रोज घुटनों पर जाएं। किस लिए घुटनों पर जाना है? रोज इन बातों के लिए जाएं कि प्रभु मैं अपनी इस कमजोरी को तेरे आगे रखता हूँ। प्रभु मैंने दिन भर आज ऐसा दिन बिताया है, भाई बहनों से ऐसा बर्ताव किया, मेरे मन में ऐसे विचार आए, मैंने ऐसा सोचा कि आज ये वचन की ओर से है, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से है कि उस वैरी की आत्मा की अगुवाई से है। प्रभु अगर मैं जरा भी हटता हूँ, मैं पीछे हटता हूँ, तो मुझे छड़ी फेर, मुझे फिर से अपनी आत्मा की अगुवाई में चला। ऐसे कौन प्रार्थना कर रहा है? आमीन। प्रभु भाई को आशीष दे। इन बातों के लिए दुआ करें, इन बातों के लिए रोजे रखें, इन बातों के लिए उपवास रखें, अपने जीवन की कमियों को परमेश्वर के आगे रखें। इससे कहते हैं पवित्र आत्मा द्वारा चलाया हुआ जीवन। आमीन, हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा द्वारा चलाया हुआ एक जीवन। पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह है। अपने आप को बाइबल के सामने रखें, वचन के सामने रखें कि मैं जीवन में कहाँ पर हूँ, मैं किस स्थान पर हूँ, मैं कैसे जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्या ये वचन के अनुसार है? क्या मैं वैसे भक्ति करनी हूँ जैसे प्रभु ने कहा था? क्या संसार का ईश्वर तो नहीं मेरे अंदर? उसका आत्मा तो नहीं? आमीन। क्या उसका आत्मा तो नहीं? झुके परमेश्वर के आगे, इन बातों की तड़प रखें। देखिए आप प्रभु से आशीष पाएंगे। आमीन। जब इन बातों के साथ दुआ करेंगे, बंधन टूट जाएंगे आपके जीवन के। आमीन। तो देखिए, आत्मा की परख करनी है सबसे पहले। आपने समझे आप इस बात को? आत्मा की क्या करनी है? आज जुनेस जबरेश का आत्मा बहुत ही बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। इन दो जादूगरों का आत्मा, जुनेस का और जबरेश का, बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। लोग भरमाए जा रहे हैं, क्योंकि मत्ती 24 में लिखा है कि अंत के समय में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, हो सके तो मेरे चुने हुए को भी भरमा ले, पर चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो किसी मनुष्य के आत्मा के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं। आमीन, हालेलुया। किसके आत्मा के द्वारा? पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करें, आत्मा की परख करें। वचन के अनुसार देखें कि इस भाई के अंदर, बहन के अंदर क्या सचमुच पवित्र आत्मा है। आमीन। आपको ये कहा गया है, आप कर सकते हैं, ये आपका राइट बनता है, ये वचन के अनुसार है, आप परख कर सकते हैं। आपको परखने के लिए कहा गया है, आपको परखने के लिए, ऐसे करने से आप पर कोई दंड नहीं आ सकता। लिखा अपने अगुओं की चाल चलन को देखकर
को देखें गौर के साथ कि जो आपके अगुए हैं, आमीन, जो आपको वचन सुना रहे हैं, उनके चाल चलन को गौर के साथ देखें, आमीन। और ये लिखा है जो आपको वचन सुनाने के लिए मेहनत करते हैं वो दुनिया आदर के योग्य समझे जाए, आमीन, हालेलुया। आपको डांस कराने में मेहनत करवाने वाले नहीं, समझे इस बात को, वचन सुनाने के लिए। और वचन भी कौन सा? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन, ताया हुआ वचन, सोने के जैसे शुद्ध पाक पवित्र वचन, वो वचन, आमीन, जो आपका उद्धार करे, जो आप पर मोहर करे, आपको संसार से निकाल कर सीधा रैप्चर में लेकर जाए, आमीन, हालेलुया। तो आत्माओं की परख करनी है आपने कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। देखिए, एक संसार का आत्मा है, एक परमेश्वर का आत्मा है जो धरती पर काम कर रहा है। और लिखा अंत समय में जो दोनों आत्माएं बड़ी समानता में हो जाएंगे। सबसे भयानक बात क्या है? देखिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु को, वो तो पहले ही उसके बस में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम चर्च में भी धोखा खा गए, आमीन, हम चर्च में भी धोखा खा गए, हमें नहीं पता चला कि हम किस आत्मा के द्वारा भक्ति कर रहे हैं, तो शैतान इससे सबसे ज़्यादा खुश होता है, आमीन। जब वो चर्च में किसी भाई बहन को गुमराह कर देता है, चर्च में किसी भाई बहन को क्या कर देता है? गुमराह कर देता है, और उससे अपनी ही पूजा करवा रहा होता है, अपनी ही, क्योंकि वो अपनी पूजा करवाना चाहता है, अपनी क्या कराना चाहता है? यही तो वो चाहता है कि लोग मेरी क्या करें? आराधना करें। इसलिए वचन के खिलाफ जाकर, वचन से हटकर मसीह की भक्ति करना भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझे आप इस बात को? वचन से हटकर भी मसीह की भक्ति करना ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तभी मत्ती 7:21 में कहा परमेश्वर ने कि उस दिन बहुत से लोग मुझे आकर कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से क्या निकाली? दुष्ट आत्माएं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, और मैं उनसे साफ कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, भविष्यवाणियां भी की? इन्होंने परमेश्वर के उस प्योर वचन को नहीं लिया, उस सिद्ध शिक्षा को नहीं लिया, उस नींव पर रंधे नींव रखे जो संत पौलुस ने रखी है कुरिन्थियों की पुस्तक में, कि मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री की तरह क्या रखी है? नींव रखी है, तुम इसी पर क्या रखना? रंधे रखना, आमीन। इन्होंने रंधे कहीं और रख दिए, शानो शौकत पर, धन दौलत पर, आमीन, मान सम्मान पर, ठाट बाट पर। तो ये मसीह की ओर से नहीं है। ये मत्ती 7:21 को भी किसी ने पूरा करना है ना, आमीन। मत्ती 7:21 भी तो पूरी होनी है। प्रभु के नाम से बहुत से लोगों ने और भी काम करने हैं, और प्रभु के मुंह से ये भी तो लोगों ने सुनना कि कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, आमीन, हालेलुया। तो अंत समय में बहुत से लोग ऐसे उठ पड़े होंगे जो क्या करेंगे? गुमराह कर देंगे, झूठी शिक्षा के द्वारा, झूठे संदेश के द्वारा मसीह लोगों को गुमराह कर देंगे, आमीन। हमने इससे बचना है। बचने का एक ही तरीका है, परमेश्वर का वचन, आत्मा की परख करनी है। यूहन्ना 1:4 कि क्या ये वचन के अनुसार है? संत पौलुस ने इन बातों को खोल खोल कर बाइबल में इन बातों की व्याख्या की है, इन बातों की व्याख्या की है। पवित्र आत्मा क्या है? आमीन, हालेलुया। कैसे पता लगेगा कि हम पवित्र आत्मा पाया है? पवित्र आत्मा के काम क्या है? पवित्र आत्मा के काम क्या है? पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति अपना जीवन वचन के अनुसार जीता है। वो शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा जीता है। वो जानता है कि मुझे कैसे भक्ति करनी है। उसकी दौड़ ना मुड़ जाने वाले मुकुट की ओर लगी है। वो उठाए जाने में विश्वास करता है। उसके पास सच्चा प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा होता है। वो एक अनुशासित तरीके से, बिल्कुल डिसिप्लिन से, जैसे संत पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में कहा है, वैसे भक्ति कर रहा होता है। समझे इस बात को?
कैसे भक्ति कर रहा होता है? जैसे संत पौलुस ने पहला करंथियां 14 अध्याय में कहा है, गलातियां 1:4-6 में, एक गलातियां 1 की आप घर में जाकर पढ़ें, 4, 5, 6 में पढ़ें, तो क्या कहा संत पौलुस ने? जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, संत पौलुस ने क्या कहा? जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, अगर इसके अलावा कोई और सुसमाचार सुनाए, चाहे स्वर्ग दूत भी आ जाएं, वो भी कोई और सुसमाचार सुनाए, तो वो श्रापित हो। 2 बार कहा, वो क्या हो? श्रापित हो। तो आप देखें संत पौलुस ने हमें कैसे आराधना करने के लिए कहा है। हमने अपने ऊपर श्राप थोड़ी लेना, आमीन। हमने अपने ऊपर क्या? श्राप। इसका मतलब दूसरा सुसमाचार भी है कोई, मत्ती 7:21 वाला। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा झूठे पे विषय करता होंगे, इसका मतलब वो भी है, वो भरमा रहे हैं, क्योंकि जुनेश जुबरेश वाला, उन जादूगरों वाला आत्मा भी है। अद्भुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आमीन। उन्होंने भी किए थे, वो आज भी कर रहे हैं, सिर्फ भरमाने के लिए। लेकिन हुआ क्या था? सांप उनकी लाठियों ने भी बनाए, अजगर मूसा की लाठी ने भी बनाया, लेकिन मूसा की लाठी ने उन सांपों को खा लिया। जो अजगर मूसा की लाठी से बना, उन सांपों को खा लिया। इस बच्चे ने उस झूठी शिक्षा को बिल्कुल फना कर देना है। समझे आप इस बात को? इस संदेश के आगे झूठी शिक्षा नहीं खड़ी रह सकती। इस संदेश के आगे कुछ भी खड़ा जो शैतान की ओर से, वो नहीं रह सकता। आमीन। तो हमने कैसे भक्ति करनी है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। किस आत्मा के द्वारा? जो 35 कोस के दिन किस पर उतरा था? चेलों पर। जब उन्होंने 35 कोस के दिन पवित्र आत्मा पाया, अर्थात यीशु मसीह का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसका वादा किया हुआ था, जब वो देह में उनके साथ था, अब उनके बीच में था, तो वो भी वैसे काम कर रहे थे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किए थे। आमीन। समझिए आप इस बात को? पवित्र आत्मा क्या है? यीशु मसीह का आत्मा है। और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसे आराधना करता है? बिल्कुल अनुशासन के साथ, जैसे हमें करने के लिए बताया गया है। आमीन। हम समाप्त करेंगे जल्दी। पहला करंथियां 14 अध्याय। कुछ बातें मैं छोड़ रहा हूँ, प्रभु आपको बरकत दे। 14 कितना? 14 अध्याय। आप प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। 14 शुरू से पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। संत पौलुस हमें कलीसिया में अनुशासित कर रहे हैं कि मसीह की कलीसिया को कैसे आराधना करनी चाहिए। समझे आप इस बात को? ये हमारे लिए एक आदेश है प्रभु का, हमारे लिए एक कानून है, हमारे लिए एक कानून है मसीह का। तो जब परमेश्वर ने ये कहा कि हर एक व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन रहे, कि तुम अपने जहाँ रहते हो वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ के कानूनों को मानो, तो ये जो स्वर्ग का कानून है, क्या हमें ये नहीं मानना जरूरी? आमीन। तो ये कानून है, एक ऑर्डर है, बाय ऑर्डर किसकी ओर से? फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, उसकी आराधना करने वालों के नाम उसका ये फरमान है। आमीन। ये आदेश है, ये हुक्म है, ये डिसिप्लिन की एक किताब है। आमीन। जिसके अनुसार आपको क्या करनी होगी? भक्ति करनी होगी। अब हमने पढ़ा कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और विशेष करके भविष्यवाणियां करो, क्योंकि जब तुम गैर जुबान बोलते हो तो तुम आत्मा में परमेश्वर से क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। अब ये लोगों को, औरों को समझ नहीं आती कि तुम क्या कर रहे हो। यह केवल तुम्हारी उन्नति के लिए है, इसलिए मैं कहता हूँ इससे बढ़कर है कि तुम भविष्यवाणियां करो, तुम क्या करो? प्रकाशन की बातें करो, कि इससे औरों को भी उन्नति हो। आज हम समझते हैं कि अगर कोई भाई बहन गैर जुबान बोल रहा है तो उसने पवित्र आत्मा पा लिया। उसने क्या पा लिया?
और बहुत सा जोर लगाया जा रहा है कि गैर जुबान बोलो, गैर जुबान बोलो। देखिए, गैर जुबान बोलने से, गैर जुबान बोलें, आप वरदान मांगे परमेश्वर से, गैर जुबान बोलें, भक्ति करें, गैर जुबान से प्रार्थना करें परमेश्वर की, लेकिन वचन के अनुसार गैर जुबान मांगे कि प्रभु मैं गैर जुबान के साथ इसका अनुवाद भी कर सकूं। समझे आप इस बात को? गैर जुबान के साथ इसका अनुवाद भी, वरना वो किसी की भलाई का कारण नहीं है। आप कलीसिया में आए हैं, एक डिसिप्लिन बताया गया, आप एक दूसरे के लिए भलाई का कारण बने, आमीन। एक दूसरे को मसीह में बढ़ाने का कारण बने, गिराने का कारण मत बने, आमीन। हम बढ़ाने के लिए आते हैं ना। तो संत पौलुस वही कह रहे हैं कि अगर कोई गैर जुबान बोल रहा है तो वो आत्मा में परमेश्वर से बात कर रहा है, तो उससे उसकी उन्नति है, पूरी कलीसिया की उन्नति नहीं है। इस बात से कलीसिया की उन्नति, इससे उस अकेले बंदे की उन्नति है कि वो प्रभु से बातें कर रहा है। लेकिन कलीसिया की उन्नति इस बात से है कि हम भविष्यवाणियाँ करें। अब अगर आप भविष्यवाणियाँ करोगे तो आप जांचे जाओगे कि वो पूरी होती कि नहीं होती है, क्या परमेश्वर की ओर से हो कि झूठे हो। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किसकी उन्नति करता है? केवल अपनी उन्नति करता है। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो किसकी उन्नति करता है? सारी कलीसिया की उन्नति करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के इस विश्वास में बढ़ना चाहिए कि हमारे अंदर भविष्य करता हूँ, सच्चे भविष्य करता। आमीन। आगे बढ़ेंगे। कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। लिखा है कि मान लो अब हमारे अंदर कोई भाई बहन अन्य भाषा बोल रहा है, वो अन्य भाषा बोली जा रहा है, आमीन, लेकिन उसका अनुवाद नहीं कर रहा, तो आप सबको इससे क्या लाभ होगा बताएं? अगर एक बहन अन्य भाषा बोल रही है, जब भाई अन्य भाषा बोल रहा है, तो इससे बाकी कलीसिया को क्या लाभ है? संत पौलुस वही कह रहे हैं। तो आज जोर लगाया जा रहा है आप गैर जुबान बोलें, गैर जुबान बोलें। गैर जुबान एक पावर है। तो बाइबल में देखें आप, मैं मानता हूँ परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है, हमारे पास होना चाहिए, आमीन, लेकिन अनुवाद के साथ। किसके साथ है? संत पौलुस वही कह रहे हैं कि अगर कोई गैर जुबान बोली जा रहा है चर्च में, उसका अनुवाद नहीं कर पा रहा, तो फिर वो कलीसिया के लिए क्या भलाई कर सकता है उस काम से? तो कलीसिया तो तब हम इकट्ठे होते हैं कि एक दूसरे को मसीह में बढ़ाएं। इससे बेहतर है कि भविष्यवाणी करने वाले को समा दिया जाए। आमीन। फिर आगे चलेंगे। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं भाइयों तुम्हारे पास आ जाऊं, ये मैं बता रहा हूं आपको कि जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो इस शिक्षा के अनुसार भक्ति करेंगे। आमीन। आपको पता चल जाएगा कि आपने पवित्र आत्मा पाया कि नहीं पाया। बाइबल एक आईना है। आमीन। आप इसके सामने अपनी भक्ति करने के तरीकों को रखें तो आपको पता चल जाएगा आप परमेश्वर की ओर से हैं कि संसार के ईश्वर की ओर से हैं। आमीन। तो लिखा है कि भाइयों, संत पौलुस कलीसिया को एक रूपरेखा में ला रहे हैं कि कलीसिया में जो बिगड़े हालात हैं उनको स्थिर कर रहे हैं, कलीसिया को स्थिर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो कंडीशन बने हुए हैं बुरे, उनको स्थिर सही कर रहे हैं संत पौलुस, एक सिस्टम में ला रहे हैं कलीसिया को। तो वो कह रहे हैं कि भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर गैर जुबानों में बातें करूं तो इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा? इससे कोई लाभ नहीं। कि अगर मैं तुम्हारे पास आया, गैर जुबान में बातें कर रहा हूं और उपदेश और वचन और ज्ञान की कोई बात ही नहीं कही तुम्हारे साथ, तो मेरा आने का क्या फ़ायदा? आमीन। कोई फ़ायदा होगा?
अगर आप चर्च में आए तो आप सबने गैर जुबान बोली, अनुवाद हमारे पास नहीं है, किसी को कोई पता नहीं वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, अनुवाद हमारे पास नहीं, प्रकाशन हमारे पास नहीं, वचन के भेद की कोई बात नहीं की, तो कलीसिया में हम क्या करने आए? आमीन। शैतान तो कामयाब हो गया, आपका टाइम वेस्ट कर गया वो, क्योंकि ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और मैं वही कहूँगा जो वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। समझे आप इस बात को? तो संत पौलुस कह रहे हैं फायदा क्या है इस बात का? ये पवित्र आत्मा आपने पा लिया जो उसका साइन नहीं है। गैर भाषा बोलना पवित्र आत्मा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का एक फल है, एक गुण है, केवल एक गुण है। आमीन। और वो भी आधा गुण है। अगर अनुवाद नहीं है तो फिर 30% है, 70% आपने नहीं पाया। आमीन। समझे इस बात को? आगे चलेंगे। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिनसे दवंडी निकलती है, जैसे बांसुरी या वीण, यदि उनके सपरों में भेद ना हो तो जो फूका जब बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए? संत पौलुस कह रहे हैं, मान लो अब चर्च में तबला बजाया जा रहा है, चर्च में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए बांसुरी बजाई जा रही है, तबला, ढोलकी, कीपैड, उनकी आवाज़ ही नहीं साफ हो तो कौन पहचानेगा कि कौन सा साज बजाया जा रहा है? आमीन। अगर आप साफ जुबान से प्रभु की महिमा ही नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं? संत पौलुस ये कह रहे हैं इस बात में। तो गैर जुबान बोलें, इससे ये मत समझे कि आपने पवित्र आत्मा पा लिया, लेकिन गैर जुबान बोलने से पहले ये भी दुआ करें कि प्रभु मैं अनुवाद भी कर सकूं। आमीन। आगे चले। और यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? अगर मैं यहाँ पर गैर जुबान में सारा उपदेश कर जाऊं, समझे आप, तो आप कैसे समझेंगे कि वचन की लिखते क्या बोल रही हैं? तो वही संत पौलुस कह रहे हैं, अगर साफ आवाज़ से हम प्रकाशन की बातें नहीं करेंगे तो कलीसिया में लोगों की क्या उन्नति होगी? लोग कैसे जानेंगे कि वचन क्या है, समय का संदेश क्या है? आमीन। समय का संदेश क्या है? आगे चलेंगे। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। अगर साफ बातें नहीं करोगे, और ही भाषा में बात करते रहोगे, कलीसिया में आए 2 घंटे बोलती गैर भाषा, उससे क्या उन्नति हुई किसी को? उससे क्या लाभ हुआ? उससे कोई लाभ नहीं। हाँ, हमने आकर समय के संदेश को जाना, हमने नबी के विषय में बात की, हमने 7 दूतों के विषय में बात की, हमने 7 मोहरों पर बात की, 7 कलीसिया कालों पर, 7 जंतुओं पर, सुसमाचार पर, यीशु की आमद पर, पुराने नियम का जो नए नियम के यीशु पर, इन बातों पर हमने बातें की, तो उससे हमारा भला है। ये प्रकाशन की बातें हैं। कलीसिया में इन बातों को हम सुनने के लिए आते हैं। ये हमारे उद्धार का कारण है, ना कि गैर जुबान में बोलना। आमीन। आगे चले। जगत में कितनी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा। संत पौलुस कह रहे हैं, कलीसिया को एक नियम, एक कानून दे रहे हैं। जिनके पास पवित्र आत्मा है वो जान ले कि अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है तो इस डिसिप्लिन के साथ आप भक्ति करेंगे, क्योंकि ये कानून संत पौलुस की ओर से नहीं है, उसके जो बीच में था प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, उसकी ओर से है। आमीन। यह एक नियम है जो हमें मानना है। संत पौलुस कह रहे हैं संसार में जितनी भी भाषाएं हों उन सबका क्या है? एक अर्थ है। अगर उनका अर्थ नहीं है तो मैं बोलने वाले की नज़र में परदेसी हूँ। आमीन। अगर उन बातों का अर्थ ही नहीं होगा तो उन बातों का करने का क्या फायदा है? चर्च में इन बातों से क्या उन्नति होगी? जवाब, अगर आपसे कोई बात करे तो आप उससे पहले कहें कि भाई मैं आपकी मनगढ़ंत बातों पर नहीं जा सकता, मैंने बाइबल में से सवाल किया है, मुझे बाइबल में से जवाब दे। आमीन। मैंने वचन में से कहा है, मुझे वचन में से जवाब दे।
आमीन, हालेलुया। आगे चलेंगे। इस और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति हो। आपके अंदर वरदान है, आप वचन के जानकार हैं, आपको परमेश्वर ने गिफ्ट दिए हैं, तो वो कलीसिया की उन्नति के लिए हो, टाइम वेस्ट करने के लिए ना हो। आमीन। आज आप देखें लोगों ने कैसा मजाक बनाया हुआ है कि अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो वो ऐसे तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, ऐसे तड़प रहे होंगे कि अगर कहीं गिर जाए तो चोट लग जाएगी। आमीन। इतना डरा दिया पवित्र आत्मा से कि उनको पता भी नहीं है। अचानक ही पवित्र आत्मा उतर आया, वो जहाँ थे वहाँ ही गिर पड़े, लोगों पर ही गिर पड़े, फिर तड़पना शुरू कर दिया। इतने बुरे हालात बन गए। अगर मान लो अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो पवित्र आत्मा आप पर उतर आया, जो वो बताते हैं कि ये पवित्र आत्मा है, उनके हिसाब वाला पवित्र आत्मा, अगर वो वाला आत्मा जो उन पर उतर रहा है अगर ड्राइविंग करते समय उन पर उतर आया तो फिर क्या करेंगे वो लोगों का? लोग तो डर जाएंगे ऐसी आत्मा से। तो ये कौन सा आत्मा है? ये बाइबल में कहीं भी दर्ज नहीं है। आमीन। इसका पवित्र आत्मा से कोई भी लेना देना। पवित्र आत्मा आपको वचन के अंदर लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा बपतिस्मा किसके नाम से है। पवित्र आत्मा बताएगा वो एलिया नबी कौन है। पवित्र आत्मा आमद की ओर इशारा करेगा। पवित्र आत्मा आपको आपकी स्थिति बताएगा, आप वचन में कहाँ हो। पवित्र आत्मा आपकी वचन की ओर गवाही करेगा, संसार से बाहर निकालेगा। ऐसे काम नहीं कराएगा। आगे चलेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि इसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए प्रभु के मुबारक लोगों, प्रभु आप सबको आशीष दे। देखिए ये हुक्म दिया गया है कि जो कोई अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि वो अनुवाद कर सके। इसलिए जो आज बोल रहे हैं इस वचन को पढ़े, घुटनों पर जाएं, दुआ करें कि प्रभु हम इसका अनुवाद भी कर सके। आमीन। हम इसका अनुवाद भी, क्योंकि तूने ऐसा ही कहा है, तूने ऐसा ही कहा, तभी हमारा भला है, तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। संत पौलुस ने कहा कि तुम्हारी बातें अगर किसी को समझ ही नहीं आई तो तुम्हारा बोलने का क्या फ़ायदा। आमीन। तो अकेला गैर भाषा बोलना पवित्र आत्मा नहीं है। ये मत सोचें कि पवित्र आत्मा आ गया और आपने गैर भाषा बोली। पतरस पर जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतीकोस्त के दिन, जब चेलों पर उन्होंने गैर जुबान बोली लेकिन लोगों को समझ आ रही थी, उसका अनुवाद हो रहा था, लोगों को समझ आ रही थी। आमीन। आगे चलेंगे, जल्दी करेंगे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। कंट्रोल में है यीशु मसीह का आत्मा, अनकंट्रोल में नहीं है। आगे चलें। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो बलि भक्ति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। आमीन। लिखा है कि मैं आत्मा से भी आराधना करूंगा और बुद्धि से भी। मुझे चर्च में पता है कि मैंने क्या से प्रभु की भक्ति करनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा गवाही कर रहा है। अगर अकेले आत्मा में गैर जुबान में ही मैं प्रभु का धन्यवाद करता रहूं तो जो कोई नया भाई बहन आता वो हमारी ओर देख के कहेगा भी ये भाई क्या कर रहा है, उससे उसकी कोई उन्नति नहीं है। अगर मैं प्रकाशन के साथ यहाँ पर वचन आता है, यहाँ पर वचन आता है, वचन हमारे प्राणों में जाता है, वहाँ पर मैं आमीन हालेलुया बोलता हूँ, अपने साथ वाले को उभारता हूँ, कहता हूँ ये सच्चा वचन है, तो मेरे साथ वाले की भी उन्नति होती है। आमीन। समझे आप इस बात को? तो मैं चर्च में किसी की उन्नति का कारण बनता हूँ। इसलिए मैं बुद्धि से भी और आत्मा से भी क्या करूँगा? आराधना करूँगा। संत पौलुस ने ये कहा है कि चर्च में मैं बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन में आराधना करूँगा कि जैसे मुझे बताया गया है। बाइबल में आपको सब बताया गया आपने कैसे भक्ति करनी है। आमीन। आपने कैसे भक्ति करनी है। आगे चलेंगे, जल्दी करेंगे। मैं अपने
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें संत कहूँ। पौलुस कहते हैं मैं तुम सबसे ज्यादा गैर जुबान बोलता हूँ। संत पौलुस कह रहे हैं, पर कलीसिया में 10,000 गैर जुबान बोलने से मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं प्रकाशन की और भेद की बातें तुम पर प्रकट करूं। आमीन। मैं तुम पर कौन सी बातें प्रकट करूं? भेद की। अगर कोई मसीह का वचन सुनने के लिए हमारे प्रभु के पास आ रहे हैं तो हम उनका मन भटकाए मत, हम उन्हें ऐसी भक्ति की ओर मत लगाएं कि जिससे उनका किसी का कोई उत्थान ना हो। हम उन्हें प्रकाशन दें, हम उन्हें बपतिस्मा समझाएं, हम उन्हें मुक्ति की ओर लेकर जाएं, हम उन्हें बताएं कि कैसे मसीह की भक्ति करनी है, आत्मा सच्चाई से कैसे आराधना करनी है। हमारा ये फर्ज बनता है। आमीन। आगे चलेंगे। संत पौलुस कहते हैं, अगर मैं कलीसिया में आया, मैंने इतनी जुबानें बोली, उससे क्या फ़ायदा अगर मैंने आपसे प्रकाशन की कोई बात ही नहीं की। समझे आप कि अगर मैंने आपसे कोई प्रकाशन की बात ही नहीं की, गैर जुबान में बोलकर चला गया, तो इससे आपको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं कहता। आगे चलें। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मूर्ख के द्वारा इन लोगों से बातें करूँगा, तो भी वह मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए ही नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, ध्यान से सुने लिखत को आप चले फिर से, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वह तुम्हें पागल ना कहेंगे? क्या कह रहे संत पौलुस? अब हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कलीसिया एक जगह पर इकट्ठी हुई है, सब के सब गैर जुबान बोल रहे हैं, तो बाहर वाले लोग अंदर आएंगे तो कहता क्या समझेंगे तुम? आप पढ़े कौन सा शब्द लिखा हुआ घर में जाकर कि वो तुम्हें ये ना समझेंगे। अब ध्यान से इस बात को सोचें कि अब हम सब गैर जुबान बोल रहे होते, नाच रहे होते, डाइयाँ जंप लगा रहे होते, इससे किसी का भला हो सकता है? संत पौलुस तो कह रहे मैं 10,000 गैर जुबान बोलने से बेहतर ये समझता हूँ कि प्रकाशन की 2 बातें करूँ। यहाँ तक कह दिया सारी कलीसिया इकट्ठी हो, हम गैर जुबानें बोल रहे हैं, बाहर वाले अंदर आएंगे तो वो तुम्हें क्या समझेंगे? लिखा कौन सा शब्द आगे? तो इस बात का हमें गौर करना चाहिए कि क्या ये पवित्र आत्मा है गैर जुबान बोलना? ये उसका एक सिर्फ गुण मात्र है, उसका गुण मात्र है। आगे चलेंगे, जल्दी करेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। और तब वह भविष्यवाणी कर रहे हो चर्च के अंदर, पूरे मसे के साथ, अभिषेक के साथ भरे हो, कोई अविश्वासी आपके अंदर फिर आता है, तो जब आप उसके जीवन के बारे में उसको बता देते हो तो वो मान जाएगा कि सचमुच इनका परमेश्वर महान है। तो अगर आप गैर जुबानें बोल रहे हो, नाची जा रहे हो, तो कोई बाहर वाला अंदर आके बोलेगा मैं देखूंगा मसीह कैसा है। हम मसीह ने तो ऐसा कहा नहीं हमें कि जब सब एक जगह पर इकट्ठे हो तो गैर जुबानें बोलना। कहा ऐसे कि जब मेरा आत्मा आएगा तो अपने आप को रस्सी से बांध लेना, क्योंकि वो तुम्हें सारे अंदर तड़पाएगा। ऐसा कहा कहीं पर यीशु मसीह ने? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जब सब एक जगह इकट्ठे हो तो भला है कि तुम प्रकाशन से भविष्यवाणी करो कि जो अविश्वासी अंदर आ जाए वो मान जाए कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आमीन। आपको समझना होगा पवित्र आत्मा क्या है, आपको देखना होगा आपकी अगुवाई कौन कर रहा है। आमीन। समय मूल्यवान है, वी आर ऑन एज,
हम पूरे एज पर खड़े हैं। यीशु मसीह आज कल परसों कभी भी आ सकता है। आप ऐसे डांस करने से कोई मसीह में रैप्चर में नहीं जा सकता। जो भी जाएगा जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। आमीन। आगे करेंगे, जल्दी करेंगे। और तब वह मुंह पे बल गिर कर परमेश्वर को धन्यवाद करेगा अगर और आप मान ऐसे लेगा प्रकाशन से भक्ति करेंगे तो लोग गिर जाएंगे खुदा के सामने। आगे, और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। आमीन। कहा अगर गैर जुबाने बोलोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे सभी एक जगह पर, लेकिन भविष्यवाणी से किसी का दिल की बात उसे बताओगे तो वो घुटनों के बल गिर जाएगा और ये बात मान जाएगा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में। आगे पढ़ेंगे, चलें आगे। हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में वचन जा उपदेश जा अन्य भाषा जा प्रकाश जा अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं तो सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अब हमने कैसे आराधना करनी है, संत पौलुस ये कह रहे हैं। अब हमने कैसे, संत पौलुस कह रहे हैं कि सच सब कुछ किसके द्वारा होनी चाहिए? आत्मिक उन्नति के लिए। चर्च में इकट्ठे होना आपका टाइम कीमती है। अगर मैं आपको यही जोर दे दूं गैर जुबान बोलो, गैर जुबान बोलो, गैर, इससे क्या होगा आपका? क्या आप रैप्चर में चले जाए? कहाँ लिखा है कि जो गैर जुबान बोलेंगे वो ही रैप्चर में जाएंगे? बाइबल तो कहती है जो गैर जुबान बोले उसका अनुवाद करें। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप गैर जुबान बोलें लेकिन उसका अनुवाद भी करें। आमीन। अधूरा परमेश्वर ना मांगे, पूरा परमेश्वर मांगे। आमीन। आगे चले। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में जब आप इकट्ठे होते हैं तो अगर बहुत से लोग गैर जुबान बोलते हैं तो 2 या 3 गैर जुबान बोलने वाले गैर जुबान में बोले। फिर भी अगर उनके साथ अनुवाद करने वाला नहीं है तो वो फिर गैर जुबान ना बोले। ये बाय ऑर्डर यीशु मसीह है। समझा आप इस बात को? अगर गैर जुबान बोलने वाला कलीसिया में है और अनुवाद करने वाला नहीं है तो फिर गैर जुबान बोलने वाला वहाँ पर क्या रहे? चुप रहे। इसका मतलब आत्मा कंट्रोल में है, चुप रह सकते हैं। आमीन। ये संत पौलुस ने साफ निर्देश दिए। सब बैठेंगे, इधर उधर मत भागे, सब बिल्कुल बैठेंगे। देखिए, बिल्कुल कोई बात नहीं। देखिए, वचन में इधर उधर मत जाएं। शैतान यही चाहता है कि आपका मसा खराब हो। आमीन। आपका मसा खराब हो। आगे चलेंगे। और अपने मन से और परमेश्वर बातें करे। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब अन्य भाषा बोलने वालों को साफ सचेत किया गया है कि अगर आप गैर जुबान बोलें तो इसका अनुवाद भी साथ में जरूर करें चर्च में, वरना क्या रहे? शांत रहे। आमीन। हालेलुया। अन्य भाषा बोलना बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का एक गिफ्ट है, लेकिन इसके साथ एक कायदा कानून, एक नियम भी है। आमीन। इसके साथ एक गाड़ी लेनी अच्छी बात है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक नियम है, आपको लाइसेंस भी चाहिए। आमीन। अन्य भाषा बोलने का एक नियम है, उसका अनुवाद भी होना जरूरी चाहिए। और लिखा है आगे कि परमेश्वर का आत्मा कंट्रोल में है, पवित्र आत्मा कंट्रोल में है। समझिए आप, अगर पवित्र आत्मा कंट्रोल में है, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है परमेश्वर का, लिखा ना, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, तो फिर वो पवित्र आत्मा कैसे हो सकता है जो ऐसे तड़पड़े हैं गिरकर? ये झूठी शिक्षा है। आमीन। आप उन भाई बहनों से पूछें कि भाई बाइबल में यहाँ कहाँ पर हो आप बाइबल में कहाँ पर हो? एक बार सांता क्लॉज जो 25 दिसंबर को बना होता है,
उसको हमारे भाई एक संदेश में थे, वो सांता क्रोस उसके पास आया, डांस कर रोड पर कहीं पर होगा, तो भाई ने बाइबल की आगे कि भाई जी बाइबल में कहाँ हो आप, शो मी, कहाँ पर हो आप, समझे आप इस बात को। तो ऐसे भाइयों से आप पूछें कि ये जो आपने आत्मा पाया है ये कौन सा आत्मा है, हमें बताएं। पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है, और जिनके अंदर ये है वो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। वो गैर जुबान बोलेंगे अनुवाद के साथ, वो भविष्यवाणी करेंगे पूरी परख के साथ, वो भक्ति करेंगे पूरे अनुशासन के साथ, वो कलीसिया में आएंगे एक दूसरे की उन्नति के लिए। समझिए आप इस बात को। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है, वो सत्य का आत्मा है, वो कोई और नहीं, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। गैर जुबान बोलना ही पवित्र आत्मा नहीं है, गैर जुबान पवित्र आत्मा का एक गुण है, एक गुण मात्र है। आत्मिक वरदानों के बारे में आप पढ़ें कि परमेश्वर ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया है, किसी को गैर जुबान बोलने का और किसी को अनुवाद करने का। आज गैर जुबान बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, अनुवाद करने वाला एक भी नहीं है। ये फिर किसकी ओर से है? आमीन, हालेलुया। और जो अनुवाद करें उनके जीवन की भी परख करें कि क्या ये वचन की ओर से है, क्योंकि यीशु मसीह की दुल्हन को कोई नहीं बरमा सकता। यीशु मसीह की दुल्हन को कोई नहीं बरमा सकता। उनकी अगुवाई आज भी वैसे की जा रही है जैसे इजरायलियों की अगुवाई 40 साल जंगल में की गई थी। आमीन, हालेलुया। आज भी वो आग का खंबा उनकी अगुवाई कर रहा है। समझिए आप इस बात को। आज भी आग का खंबा उनकी अगुवाई कर रहा है। आज भी वो उसी नींव पर नजर रख रहे हैं जो संत पौलुस ने कुरिन्थियों की किताब में रखे हैं। वो आज भी वैसे ही भक्ति कर रहे हैं जैसे पुराने नियम के संतों ने की, नियम की संतों ने की। वो आज भी नबी रसूलों की नींव पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। वो परमेश्वर की दुल्हन हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसकी निज प्रजा, उसकी संतान कि उसके गुणों को प्रकट करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सब प्रार्थना करेंगे, सब